हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल PCM बाय आदित्य धाना। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है और करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन वो क्लियर कर लिया हमने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, इन तीनों के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर का जो एरिया है वो A है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। और इसमें क्या है, करंट है भाई। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, करंट भी होगा ही। तो इसकी जो वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD से डिनोट कर दिया हमने इसे। तो अब देखो पढ़ते हैं, लेट अस कंसीडर। अब जो फिगर है उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमने इसके बारे में क्या क्या लिखा। देखो, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स की PDF भेज दूंगा जिस बच्चे को चाहिए। देखो पढ़ते हैं इस फिगर के बारे में कि हमने फिगर में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। देखो, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। हमें पता है जो हमने कंडक्टर माना है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम N। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, यूनिट वॉल्यूम है, वो कितने हैं, N। एंड लेट VD बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर। ऐसा हमने माना है कि VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। चलो अब इसे प्रूव करते हैं। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू AVD वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। देखो, AVD वॉल्यूम में 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो वो कितने हैं, NAVD। देखो, AVD वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो AVD वॉल्यूम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, NAVD। मैंने बता दिया आपकी A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू AVD वॉल्यूम इन T सेकेंड। AVD वॉल्यूम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं T सेकेंड में, तो इस बार किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, T की। ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू AVD वॉल्यूम था 1 सेकेंड में, तो N की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ AVD वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास इन T सेकेंड, तो T की मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो देन द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू AVD वॉल्यूम इन T सेकेंड। जो टोटल चार्ज है वो पास हो रहा है किसने, AVD वॉल्यूम में इन T सेकेंड में। तो देखेंगे Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रिलेशन बनाना है करंट में, करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो इसलिए हमने ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। देन दैट, देखो यहाँ से पढ़ो, देन द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू AVD वॉल्यूम। चीज़ें आपको सब पता है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वॉल्यूम इन T सेकेंड में। तो यहाँ से हम एक रिलेशन लेंगे, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक फॉर्मूला होता है। देखो, Q एज इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये रे NAVDT इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है E, इसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। तो Q बराबर NAVDT इंटू E। देखो, T हमने अपोन में लिया है, Q अपॉन T। देखो, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे चाहिए किस में रिलेशन, मुझे करंट में रिलेशन चाहिए। यार, करंट कब आता है, करंट का फॉर्मूला आपको पता है, I Q अपॉन T होता है। तो कुछ ऐसा इस फंक्शन में हमें करना पड़ेगा जो करंट बन सके। करंट तो हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है इसमें, तो इस वजह से जो T है वो मैं Q के अपॉन में लेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा कि Q अपॉन T क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। वही तो चाहिए हमें। देखो आगे क्या होता है, आगे I इज इक्वल टू NEAVD। देखो, I Q अपॉन T क्या बन गया, I, तो NEAVD एज इट इज़ यहाँ हमने लिख भी दिया, Q अपॉन T बराबर क्या होता है, I। अब इट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, ये जो रिलेशन आया है हमारा, ये किस किस में आ गया, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। भाई करंट, देखो रिलेशन वही तो है जो फॉर्मूले में हमारे वैल्यू होती हैं। अब देखो, करंट है, करंट ये रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रही, तो ये रिलेशन किस में आ गया, करंट में एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। देखो, एक बात और, हमने एक बात याद रखो, आपको हमने पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो करंट डेंसिटी होते हैं उसे हम J से डिनोट करते हैं, पढ़ा था, और उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम एक वैल्यू और बना सकते हैं, क्या, जो ये रिलेशन आया है इससे हम एक रिलेशन और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं,
करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, क्योंकि जो ए है अगर मैं इसे आई के अपोन में ले गया तो मेरा क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, और जे बराबर एन ई वी डी। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूले से एक रिलेशन और हमारा तैयार हो गया। वो रिलेशन किस किस के बीच में है, करंट डेंसिटी के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। आशा है आपको क्लियर हुआ होगा। देखो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है देखते हैं। देखो द प्रॉपर्टी विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। देखो हम पहले पढ़ा है हमने कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो जैसे देखो द प्रॉपर्टी और फैक्टर एक ही बात होती है, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर। जो करंट है उसका अपोज करता है किसी भी कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो अपोज करता है किसका, फ्लो ऑफ करंट का इन एनी कंडक्टर, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आप एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी या वो फैक्टर जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है किसी भी कंडक्टर में, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो देखो अब इसकी हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बनाएंगे हम। देखो इसकी वैसे डेफिनेशन जो वो मतलब प्रॉपर्टी वाइज है वो तो ये है, और इसका जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले से देते हैं हम डेफिनेशन, जो फॉर्मूले देते हैं वो ये है। देखो द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर टू द करंट पासिंग इन दैट कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द रेशो मतलब अगर कोई चीज़ अपोन में होती है तो उसे हम रेशो बोलते हैं। जैसे अगर ये है हमारे पास, देखो जैसे P अपॉन Q है तो द रेशो ऑफ P अपॉन Q। तो इसी तरीके से द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी टू कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो एंड्स के बीच में अप्लाई हो रहा है, फ्लोइंग टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, जो और करंट जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो दोबारा समझो, रेशो किस किस के बीच में, आपने पॉइंट नोट करा होगा, किस किस के बीच में, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और किसके बीच में, और करंट के बीच में। यही तो बात है, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कहाँ हो रहा है, किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में, फ्लो टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, और करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है, जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इट इज़ डिनोटेड बाय आर, इसे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है इसे आर से डिनोट करते हैं। अब देखो, इफ़ वी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर एंड आई बी द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो फाइनली अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो लिखने जा रहे हैं। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। पीछे डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं, जो रेशो वाली डेफिनेशन थी उसमें क्या कहा था उसने, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, भाई पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, द एंड करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, और करंट भी है, तो इन दोनों के रेशो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखो इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर को हम ओम भी लिख देते हैं। तो जिन्होंने दिया था उनका नाम था सर साइमन ओम। जो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेजिस्टेंस दिया था उनका पूरा नाम था सर साइमन ओम। उन्होंने अपने रेजिस्टेंस मतलब अपनी यूनिट दी से, जो अपना बाद का लेटर है मतलब जो भी वर्ड है उनका, मतलब अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने दिया है, उन्होंने अपना नाम दिया है इसे ओम। अब इसी तरह से इसकी डायमेंशन निकालेंगे हम। देखो वी की जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसकी यूनिट हमें पता है ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1, आप इसे निकाल भी सकते हैं। और एम्पेयर की यूनिट हमें पता ही है a, और इसे a जो है ऊपर चला जाएगा, a की पावर -1 है, a की पावर क्या हो जाएगी -2। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। वो हमने अभी क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक बार और रिवीजन कर लो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेशो होता है किस किस के बीच में, किस किस का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पेयर, और इसे वोल्ट पर एम्पेयर को क्या लिखते हैं हम, ओम। और ये जो साइंटिस्ट थे ओम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन जो साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था उनका नाम था सर साइमन ओम। उन्होंने अपने नाम से इसकी यूनिट को डिटरमाइन कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा टॉपिक अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस,
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कोई अलग बात नहीं है, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकली है किसका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर में, उसे क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। तो ऐसा नहीं है कि अलग से आया है कुछ या कोई नई हमें चीज़ याद करनी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कुछ और नहीं है, हमें डेफिनेशन से क्लियर हुआ है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकली होता है किसका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो हम पढ़िया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था क्या, आर, यानी इसके जो मतलब अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, तो क्या होगा 1/r। तो ये यही तो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कोई अलग बात नहीं है, बस इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, जी से। अब देखो हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इफ़ आर बी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1/r। तो यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इनवर्स। देखो हम पता आर की यूनिट, आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसकी क्या यूनिट होती है, ओम, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगी, तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम एक और नाम है इसका, उसे बोलते हैं मोह। देखो इसकी डायमेंशन निकालते हैं हम, देखो आर की डायमेंशन हमने अभी ऊपर निकाल ली है, ये देख सकते हैं आप। तो उसकी अपोन में बस क्या होगा, ये जो नीचे की है सब वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और जो प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली प्लस की। देख सकते हैं हम 1/ml की